हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था लेज़र की पोस्टिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने सिंपल पोस्टिंग दिखाई थी और कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं हम लेज़र की, तो वो सब किया था। फ्रेंड्स, अब हमने जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं लेज़र अकाउंट की लेज़र अकाउंट कैसे बनता है। अब हमारा थर्ड आता है कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस होता क्या है मेनली। फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करती है जर्नल में या सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग करने के बाद यह पता करना चाहती है कि पोस्टिंग करने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। पोस्टिंग जो हमने लेज़र की पोस्टिंग की है, जो भी ट्रांजैक्शंस की है, उनकी एक्यूरेसी को जांच पर देखने के लिए क्या करती है, वो ट्रायल बैलेंस बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ये देखना चाहती है कि हमने जो लेज़र अकाउंट बनाया, जो हमने जर्नल एंट्री की, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसका पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और फ्रेंड्स, क्या है ट्रायल बैलेंस, इसी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें ऑल अकाउंट्स के बैलेंस को जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं लेज़र के अंदर, उसके बैलेंस को लिखा जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, जिसमें क्या करते हैं, इसके अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट अकाउंट में लिखा जाता है। और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा मेनली ट्रायल बैलेंस। और फ्रेंड्स, अगर क्या होता है, अगर हमारे जो ट्रायल बैलेंस है उसके दोनों साइड का जो जोड़ है, अमाउंट है, टोटल है, वो इक्वल आता है, तो इससे पता चलता है कि लेज़र और जर्नल में जो भी हमने पोस्टिंग की थी उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मेनली ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो शो करता है एज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। जो क्या करता है, हमें बताता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने लेजर में की है उसका जो डेबिट टोटल है, क्रेडिट टोटल है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है विथ टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। और ये क्या है, वो अर्थमेटिकल अकॉर्डिंग हमें पोस्टिंग देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्यूरेसी होती है। पता चलता है कि हमारा डेबिट अमाउंट कितना था, हमारा क्रेडिट अमाउंट कितना था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मेनली फीचर्स होता क्या है, ट्रायल बैलेंस का मेन की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी। फर्स्ट आती है ट्रायल बैलेंस इन अकाउंटिंग लिस्ट डाउन ऑल द लेजर इंक्लूडिंग द कैश बुक। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्या करता है, सभी अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है और उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो लेजर अकाउंट हमने खोला था उसके सभी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैश बुक होती है उसको भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड आता है इट डज नॉट परफॉर्म ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इट सर्व ओनली ए रेफरेंस। मतलब ये क्या करता है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, उसके रिजल्ट को रेफर करता है, उसके रिजल्ट को हमें शो करके बताता है। तो ये थी इसकी सेकंड फीचर। थर्ड फीचर आती है ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, वीकली, ईयरली एंड मंथली। ये कहता है कि हम ट्रायल बैलेंस, ये नहीं है कि हमें एंड ऑफ द ईयर बनाना है या बिजनेस के क्लोजिंग पे बनाना है, नहीं, हम इसको एनी टाइम, किसी भी टाइम बना सकते हैं। मंथली भी बना सकते हैं, हम वीकली भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे मंथ के एंड में हमारी कितनी इनकम हुई, कितने हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं, क्या खर्चे थे हमारे, तो उन सबको देखने के लिए हम इसे क्या करते हैं, वीकली और मंथली भी बना सकते हैं। इफ द अकाउंट आर बैलेंस, जिसमें क्या, जिससे क्या होता है, जिसमें हमारे अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इट वेरीफाई द अर्थमेटिकल करेक्टनेस द पोस्टिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये क्या करता है, ये वेरीफाई करता है जो एंट्री हमने क्या है जर्नल से लेजर के अंदर पोस्ट की थी उसकी करेक्टनेस को हमें बताता है। इट फॉर्म्स ए कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है, वो जोड़ता है, एक दूसरे का काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में और बैलेंस शीट के, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, इट डज नॉट प्रोवाइड
कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अब्सेंस ऑफ एरर। ये मतलब ये क्या कहता है, जो भी हमारे एरर है उसको प्रूफ नहीं करता है, बताता है एरर सच एज एरर ऑफ प्रिंसिपल में स्टिल एग्जिस्ट। इसमें कुछ ऐसी भी मतलब एरर होते हैं, मिस्टेक होती है जो कई बार क्या हो जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी रह जाती है, ये कंप्लीटली प्रूफ नहीं करता है उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रायल बैलेंस का मेनली, टू सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी क्या कहता है, ये बताता है कि जो लेजर अकाउंट में हमने अकाउंट खोले हैं उसके जो दोनों डेबिट और क्रेडिट है वो जोड़ क्या होते हैं, इक्वल आने चाहिए, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एस्पेक्ट होता है कि डेबिट पहलू है क्रेडिट है तो उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड आता है टू हेल्प इन द लोकेशन और डायरेक्शन एरर। मतलब ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट था उसका जो टोटल है वो नहीं मिलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर है वो कहाँ पे आया है, किस चीज़ में हमने मिस्टेक की है, तो उसके बारे में इसका मेन उद्देश्य होता है कि इसी से हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। समरी ऑफ लेजर अकाउंट का मतलब है कि ये जो क्या होता है, जो ये लेजर अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा क्या होता है, जितनी भी हमारी क्या होती है, जितनी भी हमारी असेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी हमारी एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उन सब के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी हमारी इनकम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। ये फाइनल स्टेटमेंट बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में मेनली 4 कॉलम बनते हैं। हेड ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे एज ऑन के बाद जो भी हमारी डेट होती है उसको लिखते हैं, और उसके बाद आता है हेड ऑफ अकाउंट्स, मतलब पर्टिकुलर लिखते हैं यहाँ पे लेजर फोलियो, जो भी हमने ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर की है वहाँ पे उसका पेज नंबर लिखते हैं। डेबिट का जो टोटल आता है वो, एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है उसको हम लिखते हैं। तो ये थे हमारा मेनली फॉर्मेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपरेशन, उसको कैसे तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, उसको तैयार करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। फ्रेंड्स, इसका बैलेंस मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की है वो क्या होता है, उनका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली, अलग अलग उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। उनकी जो अमाउंट होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसको बैलेंस करना, वही हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, बाय टेकिंग द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, जो भी क्या होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है ऑल लेजर अकाउंट का, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसके अंदर क्या करते हैं हम कैश और बैंक अकाउंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। दीज बैलेंस आर सेपरेटली एंटर्ड इनटू 2 कॉलम्स। इसको क्या करते हैं हम, इनको सेपरेटली इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग से 2 कॉलम बना के इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट अमाउंट को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जो अमाउंट क्रेडिट होती है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि डेबिट बैलेंस आर प्लेस्ड इन डेबिट कॉलम, जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है उसको हम डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। एंड क्रेडिट बैलेंस आर प्रिपेयर्ड इन क्रेडिट कॉलम, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट कॉलम के अंदर प्रिपेयर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है मेनली देखिए, हमने फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से ही लेजर अकाउंट बना के रखा है, ये हमारा लेजर अकाउंट है और ये इसका टोटल है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा टू बैलेंस BD है, सेल्स अकाउंट है, आउटपुट है, और ये हमारा बाय बैंक अकाउंट, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, आउटपुट GST है, बैलेंस CD। अब फ्रेंड्स ये देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा कौन सा बैलेंस आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि अमाउंट 20,000 है, 18,522 है। तो हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। जब हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का रूल तो हमने पढ़ा ही था। जब हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा आता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जब हमारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा आता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स।
तो अब इसमें क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है 40,720 रुपये। तो अब हम इसे क्या करते हैं, हमें एडजस्टमेंट करें, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करें, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए ये अमाउंट हमने ऐड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन। तो हम इसे नेक्स्ट ईयर है उसे क्या करेंगे, ब्रोड डाउन, नेक्स्ट ईयर में हम उसे रिटर्न लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस के अंदर लिखेंगे। तो वो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। अब इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। इन द ट्रायल बैलेंस राम अकाउंट विल अपीयर एज फॉलो। तो हमने राम का अकाउंट था, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमने डेट लिखी, अकाउंट ऑफ हेड लिखा, जेएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब राम है, राम का है तो कितना बैलेंस, हमें कौन सा बैलेंस आ रहा है, हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस ज्यादा है हमारा, तो हम इसे क्या है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मेनली ट्रायल बैलेंस। फ्रेंड्स, आज हमने ट्रायल बैलेंस किया, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस में देखा कि ट्रायल बैलेंस का होता क्या है। जिसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी हमने लेजर के अंदर अकाउंट बनाए हैं, जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस की है, उनको क्या करते हैं, अलग से रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। जिसके से हमें क्या पता चलता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो उस सब का पता करने के लिए हम मेनली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फ्रेंड्स। और हमने इसकी फीचर्स की, इसकी मेनली फीचर्स क्या थी, इसकी फीचर में क्या था, इसे हम एनी टाइम कभी भी बना सकते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें क्या अर्थमेटिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारा ट्रायल बैलेंस, और हमने क्या किया, इसका एग्जाम्पल किया, इसका फॉर्मेट देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।